ऋषभदेव के द्वारा जैन धर्म प्रारंभ हुआ और ऋषभदेव के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र, उनका नाम भरत, और भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में किया गया। कितनों का? 3 जन्मों का। 3 जन्म क्यों होते हैं? बहुत से लोग कहते हैं क्या पुनर्जन्म होता है, क्या पिछला जन्म होता है? बिल्कुल होता है, भागवत जी में प्रमाण है। 3 जन्मों का वर्णन है भरत जी महाराज के। ये भरत जी वो राम जी वाले भरत जी नहीं है, ये दूसरे भरत जी, ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, जिनसे हमारे भारतवर्ष का नाम ही भरत खंड पड़ा। ये वो भरत जी। भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन, उससे एक बात स्पष्ट सामने होकर आती है। वो बात यह है कि जब मरने से पहले जीव की कोई इच्छा शेष रह जाती है तो वही इच्छा, वही कामना उसको पुनर्जन्म लेने पर मजबूर कर देती है। अंतमति सुगति। भरत जी महाराज मृग के बच्चे को घर छोड़ दिया था, राज्य छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, वन में चले गए थे भगवान का भजन करने के लिए। और वहां भगवान का भजन करते करते एवरी डे, प्रत्येक दिन क्या कहते थे? हे गोविंद मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, कब दर्शन दोगे? मुझे दर्शन दो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपने चरणों में लगा लो। यही बोलते रहते हैं। मरने से पहले खुद की भावनाओं को, खुद की तरंगों को, खुद की कामनाओं को मार डालो, इससे दोबारा जन्म नहीं होगा। भरत जी महाराज के 3 जन्मों के वर्णन के पीछे यही वजह थी। भरत जी महाराज घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन जब वन में रह रहे थे तो उनके सामने एक दृश्य उत्पन्न हुआ, और वो दृश्य बड़ा विचित्र था। वो दृश्य था, उस समय उनकी आंखों के सामने एक मृगी, जिसका गर्भ पूर्ण हो चुका है, 9 महीने अवधि उसकी पूर्ण हो चुकी है, वो मृगी जल पी रही है सरोवर में। उसी समय उस मृगी ने कहीं से सिंह के दहाड़ने की आवाज सुनी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस मृगी को भय हुआ, डर लगा, भय लगा। भय की वजह से उस शिशु का जन्म हो गया, लेकिन उसका भय अभी समाप्त नहीं हुआ। अपने प्राण बचाने की खातिर उसने सरोवर में छलांग लगा दी, और जब उसने सरोवर में छलांग लगाई तो अभी निर्बल है, कमजोर है, अधिक देर तैर ना सकी, इस वजह से उसका प्राणांत हो गया। अब यह दृश्य भरत जी महाराज देख रहे हैं कि जिस शिशु को जिसने जन्म दिया था उसका प्राणांत हो गया, वो समाप्त हो गई। अब इस शिशु का पालन पोषण कौन करेगा? अब इसे पालेगा कौन? भरत जी महाराज को लगा कि मुझे ही जाना चाहिए, और स्वयं भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उस मृग के बच्चे का लालन पालन करने लगे। हे मेरे भाई बहन, उस मृग को लाना गलत नहीं है, लेकिन उस मृग में मन को लगा देना यह गलत है। घर छोड़ दिया, अपनी संतान छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, कोष छोड़ दिया, प्रजा छोड़ दी, लेकिन इस मृग को ले आए घर आश्रम में, और उस मृग को ऐसे पाल रहे हैं जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं। खाने से पहले उसे खिलाते, पीने से पहले उसे पिलाते, सोने से पहले उसे सुलाते, उठते ही सबसे पहले उसे देखते हैं। हर पल मृग मृग मृग। आए थे हरिनाम जप करने, आए थे हरि स्मरण करने, मृग स्मरण प्रारंभ हो गया। एक दिन क्या स्थिति बनी? एक मृगों का समूह आया, सरोवर में जल पी रहा था। उस मृग के बच्चे ने देखा जैसा मैं हूं वैसे तो ये हैं। उनको लगा कि मैं तो किसी और गैर जाति के साथ रहता हूं, तो क्यों रहूं, क्यों अपना अपनी जाति के साथ चला जाऊं। मृग का बच्चा उस मृग के झुंड में शामिल होकर चला गया, भरत जी को छोड़ गया।
भरत जी को उस मृग के बच्चे से बहुत प्रेम था, और जब वो मृग का बच्चा चला गया तो भरत जी को बड़ा तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि उस मृग के चक्कर में अपने प्राण ही गंवा दिए। हाँ मृग, हाँ कैसे? जैसे भरत राम जी के जाने पर दशरथ ने प्राण गंवा दिए, वैसे मृग के जाने पर भरत जी ने प्राण गंवा दिए। ये मृग कौन है? ये माया ही मृग है। भरत कौन है? हम ही सब भरत हैं। जब ये माया हमसे छिन जाती है तो हाय माया हाय माया हाय माया कहते कहते हम अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं। अभी जब शेयर बाजार नीचे डाउन गया, नीचे गया, कई लोगों को बहुत अच्छा घाटा गया, और बहुत अच्छा घाटा गया, उन्होंने अपने आप को ही समाप्त कर लिया, सुसाइड कर लिया। बोल, ऐसी दौलत किस काम की जो तेरे प्राणों पर संकट बन जाए मेरे भाई बहन? बोल राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अरे ये जीवन जीने के लिए दौलत की जरूरत थी कि दौलत के लिए जीवन की जरूरत थी? बताना जरा, दौलत के लिए जीवन की जरूरत है या जीवन के लिए दौलत की जरूरत है? फैसला करो, डिसाइड करो, अरे कंफर्म करो, अरे कुछ तो बोलो। दौलत के लिए जीवन या जीवन के लिए दौलत? जीवन के लिए दौलत, दौलत के लिए जीवन तो नहीं। कितने ना समझ हैं वो लोग जो कुछ घाटा हो जाने पर अपने प्राणों को ही गंवा देते हैं। ये ना समझी नहीं तो क्या है? क्या है ये मेरे भाई? दौलत के लिए जीवन नहीं मिला था। जीवन में कुछ सुविधाएं चाहिए, जीवन में कुछ वस्तुएं चाहिए, इसलिए दौलत चाहिए। दौलत नहीं तो जीवन नहीं। अरे एक एक सांस की कीमत तुम नहीं चुका सकते, जानते हो? एक एक सांस बड़ी अनमोल है। एक एक सांस की क्या कीमत है हमें भी नहीं पता, तो तुम्हें भी नहीं पता। इसलिए इस जीवन को समझो, जीवन के महत्व को समझो। और जब तक जीवन के महत्व को हम लोग नहीं समझेंगे, तब तक मैं तो एक ही बात समझता हूं कि हमें जीवन जीने का कोई भी ढंग नहीं आता। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भरत जी महाराज उस मृग के चक्कर में अपने प्राणों को गंवा दिया। तो जैसा मैं कहता हूं, अंतमति सुगति, जिस व्यक्ति की अंतिम समय जैसी मति होती है, दूसरे जन्म में उसकी वैसी गति होती। तो भरत जी महाराज को भी दूसरा जो जन्म मिला, वो जन्म मिला मृग का, मृग बन गए। अभी मानव थे, अब मानव से मृग। घबराइए नहीं, हम भी न जाने क्या क्या बन के आएंगे। और अगर भगवान का भजन नहीं किया तो न जाने क्या क्या बनना पड़ेगा। क्या बनना चाहोगे? मंकी? अच्छा बोलो तो सही, क्या बनो? मंकी? अच्छा नहीं, एलिफेंट, हाथी है? या घोड़ा? क्या बनोगे? कुछ तो बनो भाई, कुछ तो कहो। मानवी बनोगे? जरूरी नहीं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम शायद नहीं किया कि जिसकी वजह से भगवान हमें दोबारा मानव बना दे। और बन भी गए, चलो मान लिया कि मानव ही बन गए, तो क्या कर लेंगे? जब अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आने वाला समय तो और भी खतरनाक होगा। अभी कल मैं एक न्यूज सुन रहा था, उस न्यूज में इतनी बुरी न्यूज थी एक, कि मुझे लगा कि इंसान को, भगवान को चाहिए कि सारी इंसान जाति को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसी न्यूज में जिसको मुंह से बोल नहीं सकता इस मंच से, वो कल सुनी मैंने। जब इंसान इतना नीचे गिर गया, अब शेष क्या बचा? क्या शेष बचा? अरे भाई, मानव बनाया इसलिए कि हम लोग कुछ अच्छा करके आएंगे, इसलिए नहीं कि मानवता को कलंकित करके आएंगे। इसलिए मानव नहीं बना। मानव शरीर हमें मिल जाएगा, मान भी लिया कि चलो मिल गया। आने वाला समय, कलयुग का समय बड़ा ही विचित्र समय है, और वो समय हमें न जाने कहां पहुंचा देगा, हमें नहीं पता। और कहीं गड़बड़ हो गई तो, जब अभी नहीं कल्याण कर पा रहे, वहां कैसे कर पाएंगे? इसलिए कहता हूं, अभी नहीं तो, जोर से बोलिए,
इतना जोर से बोलिए जो यहां बैठे वो तो सुने, जो यहां नहीं आए वो यहां से ही सुने। अभी नहीं तो अगर अब की बार असफल हो गए अपनी मुक्ति पाने में तो जीवन में शायद दोबारा चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाला समय और भी खतरनाक है। इसलिए काल नहीं, आज नहीं, अब तुरंत। समय का भरोसा नहीं मेरे प्यारे, लोग जाते हैं लौट कर नहीं आते, तो किसका भरोसा करे। तो अब भी शुरू हो जा भक्ति, कृष्ण नाम की भक्ति। भरत जी महाराज मरने के बाद मृग बने, लेकिन उस मृग योनि में उनको अपनी गलती का एहसास था। उनको मालूम था कि मुझसे कुछ गलती हुई है, जिसकी वजह से मुझे मृग बनना पड़ा। उनको अपनी गलती का एहसास था, तो उन्होंने कहा मेरे प्रभु मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दीजिए, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। भगवान ने उनको गलती सुधारने का मौका दिया, मृग योनि का परित्याग किया, और मृग योनि का परित्याग होने के बाद उनको एक बार पुनः मानव योनि प्राप्त हुई। और जब मानव योनि प्राप्त हुई तो जानते हो क्या हुआ? अब की बार भी उनका नाम भरत ही रखा गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पहले राजा भरत थे, फिर मृग, फिर ब्राह्मण भरत हुए, और यहां लोग इनको जड़ भरत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आजकल किसी को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए बड़ा घमंड करता है, बहुत घमंड करता है अपने ज्ञान का। मैं भगवान से कहता हूं हे गोविंद मुझे कभी ज्ञानी मत बनाना, नहीं बनना मुझे वो ज्ञानी जिस ज्ञान के आने के बाद व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। कोई प्रेम करके तो देखे मेरे श्याम से, अगर दुनिया में तेरा नाम ना हो तो जानू, कोई प्रेम करके तो देखे मेरे श्याम से, ये आसमां तेरा ना हो तो जानू, प्रेम करके देख सारी जमी तेरी, सारा आसमान तेरा। भरत जी महाराज ने अपने आप को जड़वत कर दिया, ज्ञानी बनने की बजाय अपने आप को जड़वत बना दिया, और जड़वत बनकर प्रभु की प्राप्ति की। ऐसे श्रेष्ठ भरत जी महाराज के 3 जन्मों का वर्णन भागवत में आता है।